अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना। अल्लाह कमली वाले का मिजाज ऐसा बनाया, अल्लाह गरीबों में रखना, गरीबों में उठाना, और कयामत के दिन अल्लाह मेरा हशर भी गरीबों में फरमा देना। इस गरीबी से आकर कोई गंदम की गोलियां खा रहा, इस गरीबी से तंग आकर कोई खुदकुशी कर रहा, कोई खुद मार रहा, कोई बच्चों को मार रहा है। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह का पैगंबर तो तेरे मिजाज के साथ मैदान माशर में खड़ा होने को तैयार है, लेकिन कमली वाले की पसंद को तो दुनिया में कबूल करने के लिए तैयार कोई नहीं। एक माँ के पेट से अल्लाह ने 4 बेटे दिए, 4 भाई बने। किस्मत मेरे अजीजों माँ ने नहीं लिखी, तकदीर अब्बा ने नहीं लिखी, ये तो किस्मत आसमानों से लिखवा के आया। मालिक की तकसीम है। एक को गुजरे वाला में प्लाजा दे दिया, दूसरे को गाड़ी खड़ी करने की जगह कोई नहीं दी। इसी बलबोते पर मायूसी करता रहेगा, इसी बलबोते पर खुदा को कोसने देता रहेगा, इसी बलबोते पे खुदा की नाशुक्री करता रहेगा। रब्बे अकबर की कसम है, उसकी नेमतें खा खा कर अकड़ अकड़ कर जितनी नाफरमानियां करेगा, कयामत के दिन जिस जुबान से बोला इसी जुबान को कई मर्तबा मरोड़ा जाएगा। अपने मिजाज के अंदर मेरे अजीजों शुक्र अदा करना पैदा करो। अपने मिजाज के अंदर बिस्मिल्लाह का रवाज डालो, पकड़ने में, धकड़ने में, लेने में, देने में, खाने में, बैठने में। मुलाजिम को अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह करके मुझे ये चीज पकड़ा दे, मुलाजिम के मालिक से बिस्मिल्लाह करके पकड़ लो। बीवी नाश्ते के लिए कहा बिस्मिल्लाह, बंदा नाश्ता करने लगे बिस्मिल्लाह। जब तक मेरे अजीजों अल्लाह अकबर खैर बिस्मिल्लाह तेरे मुंह में आ जाएगी, तेरे मिजाज तेरे काम में आ जाएगी, उस वक्त नहूसत तेरे घर से ऐसे दौड़ेगी जैसे शैतान दौड़ा करता है, और खैर और बरकतें इस तरह आएंगी जैसे मूसलाधार बारिश मेरे अजीजों जमीन पे आया करती है। मिजाज नबूवत मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का यह था, दस्तरखान पे जो चीज आती कभी अल्लाह के पाक पैगंबर ने नुक्स नहीं निकाला। दिल करता तो खा लिया करते, वरना मेरे अजीजों किसी और के आगे कर दिया करते, वरना खाना पड़ा रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खाने में कोई किस्म की मीन में अपना निकाला करते हैं। या तो बीवी को कड़ाई बनाइए, खा भी सारे बनाया सिले। लोगों की दावतों में जा जाकर मेरे अजीजों डोंगे साढ़े कितनी मर्तबा मंगवाए कि मेजबान के हाथ खड़े कर दिए, फिर जाते हुए कह रहे मुंह दा जायका ही खराब किया है। शुक्र कर खुदा ने दस्तरखान पे बिठा के खिलाया। अगर अल्लाह शक्ल जानवरों जैसी बना देता, रब्बे अकबर की कसम पहले अल्लाह गद को चटवाता बाद में खिलाता। कितना बड़ा तुझे इनाम दिया, कितना बड़ा तोहफा दिया कि मालिक के कायनात ने रहमत वाले नबी के सदके अल्लाह जल्ला शानू ने हमें सर अपने आगे झुकाने वाला बनाया, अपने रिज़्क़ को सर उठा के खाने वाला बनाया है। अगर तेरे पैरों में लाइलन का जूता आवे, अगर तेरे पैरों के अंदर रक्सेन का चप्पल आए, 4000 का चप्पल ना पहन सके, 200 रुपए के चप्पल पे गुजारा करे, खबरदार मालिक का शिकवा न करना, बल्कि शुक्र अदा करना। अल्लाह तूने जूता मुझे बड़ा कमजोर दिया, लेकिन पैर तो अल्लाह तूने मुझे सलामत अता फरमा दिए। अगर सादा लिबास मिले वैसा लिबास ना हो, तेरे पास आरकंडी का ना हो, तेरे पास कमालिया की खद्दर ना हो, तेरे पास चेयरमैन का लट्टा ना हो, सादा केटी पहन कर खुदा का शुक्र अदा किया कर। अल्लाह तूने मुझे 400 का लिबास दिया, शुक्र है खुदा मालिक के कायनात। अगर लिबास आला नहीं मिला तो वजूद तो अल्लाह तूने मुझे पूरा अता फरमा दिया। अल्लाह हाथों की उंगलियों को टेढ़ा मेढ़ा कर देते, नाक की नथ को खोल देते, गले के सुराखों को खोल देते, होंठ यहाँ से काट सकते। रब्बे अकबर की कसम वो ना चाहता दुनिया का कोई से बड़ा, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा मेरे अजीजों कंसल्टेंट, दुनिया का कोई से बड़ा MBBS, दुनिया से बड़े से बड़ा कोई भी डॉक्टर तेरे फटे हुए होंठ को, तेरे गले के सुराख को सही ना कर सकता। कभी आई आला रब्बिकुम मा तुकज़्ज़िबान। अगर तुझे अल्लाह तक मकान दे दे, हवादार मकान न दे,
मालिक कायनात तुझे एक कमरे का मकान दे तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कर। लाख दर्जे खुदा ने तेरे पर एहसान फरमाया। कच्चे मकान के शिकवे करने वाले रोडों पर बगैर सराहने के बड़ों को देख लिया कर। अल्लाह की कसम, इतना तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने रोड से उठा के अपनी रहमत वाली छत के नीचे सुला दिया है। ना शुक्री तो करनी नहीं। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज आपके पास एक उम्मीद लेके आई। क्या? मेरा दिल चाहता है मैं आपके लिए कुर्ता सी के लाऊं और मेरी निगाहों के सामने आप वो मुझे कुर्ता हटा कर आप मेरी निगाहों के सामने कुर्ता मुझे पहन के दिखाओ। आप वहां लिया कहा अल्लाह का नबी का मदीने की गरीब के हाथों का कुर्ता। यहां तो हम किसी के घर चाय पीने के जाते हैं तो अगला कान में कहते हैं थोड़ी खाए वजह कान छोटा कुछ पक्का है, अच्छा लगा। कोई गरीब मेरा अजीजो अल्लाह अकबर, कोई कहता मेरे घर में फेरा मार जाना, अल्लाह अकबर। मौली साहब कहते हैं अजी अजी करता रहता है, इत्थे तुसी जरूर जाना है, साडे मदरसा बड़ा पावीन है। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। सिद्दीकी साहब आपके घर की दुआ के लिए आए हैं, कोई दुआ तो कबूल नहीं होती ऐसे। गरीब का दिल रखा, अमीरों को बददुआएं नहीं दी, हकारत की निगाह से नहीं देखा, लेकिन दिल जोई गरीब की। चंद दिन के बाद वो औरत कुर्ता बना के ले आई। कहा मेरा अजीजो मेराज का दूल्हा और कहा गरीब घराने की घर की औरत का कुर्ता सिला पहन रहा है। कुर्ता लेके रख लिया, कभी वादा किया था कि पहन के दिखाओगे, कमली वाले क्या पहन के नहीं दिखाओगे। आपने सईदा आयशा के हुजरे में जाने का इंतजार न किया, वही साहबा के ढाला बनाया, वही अपना पेमद वाला कुर्ता उतारा और अम्मा जान के हाथ का सिला कुर्ता पहन लिया। अल्लाह अकबर। फिर पहनने के बाद अम्मा के सामने खड़े हो गए और मैं अम्मा बता तेरा मोहम्मद इस कुर्ते में तुझे कैसा लग रहा है। माई भी कितनी शानी सी, हवास बाख्ता न हुई, बुढ़ापा मेरा अजीजो अल्लाह अकबर। उसकी अकल न ले गया, हुजूर के चेहरे पे निगाह डाली, हंस के कहने लगी अगर ये कहती ये कह देती अल्लाह अकबर मैं अल्लाह तो अम्मा तेरा तो शान ही ऊंचा हो गया तो दुनिया कहती एक कुर्ते की वजह से हुजूर का शान बढ़ गया। लेकिन माई कितनी शानी थी, हुजूर के शान का एहतराम करते हुए कहा कमली वाले जब ये कुर्ता मेरे हाथ में था इसकी अहमियत कोड़ी की भी नहीं थी। जब ये कुर्ता तेरे वजूद से लगा, तेरे जिस्म मुबारक से मस कर गया तो अल्लाह की किबरियाई की कसम इस कुर्ते का मिजाज भी आला हो गया। अम्मा दुआ दे के चली गई। रहमत वाले नबी अपने घर की तरफ जाने लगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ गए और आकर रहमत वाले नबी के कुर्ते का दामन पकड़ लिया। या रसूलल्लाह कितना बड़ा खूबसूरत कपड़ा, सिलाई देखो अम्मा ने इस बुढ़ापे में कैसी की, कमली वाले दामन कैसा बनाया। आप अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरफ देख के मुस्कुराते रहे। आपने फरमाया इतनी तारीफों की कर रहा है, मुझे लग रहा है कुर्ता मेरे से ज्यादा तुझे पसंद आ गया है। अल्लाह के नबी इस थोड़ी सी आवाज खोल दो। उसी वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि अजमईन के सामने कुर्ता उतारा, वही पेमद वाला कुर्ता पहन लिया, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में दे दिया। सहाबा इकराम ने यूं करके कहा ए अब्दुर्रहमान तुझे क्या पड़ी थी, तुझे नहीं पता अल्लाह के नबी के पास इन दो कुर्तों के अलावा कुर्ता न था, एक कुर्ता पेमद वाला दूसरा साबुत तूने वो भी ले लिया। तू क्या तेरे पास कपड़े की कमी है, तू तो मदीने में कपड़े का ताजीर है, तेरे पास कौन सी कपड़े की कमी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ लोगों की बातें सुन के रोने लग गए। कहा अल्लाह के बंदो बोलते जाओगे, मेरी बात भी तो सुनो। तुम्हें किसने कहा कुर्ता फंक्शन में पहनने के लिए, शादी ब्याह में पहनने के लिए, दूसरे मुल्कों में तिजारत करने के लिए लिया। इस कुर्ता लेने का आओ मैं तुम्हें मकसद बताऊं। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो कुर्ता अपने सर पे रख लिया। फरमाया इसी तरह सर पे उठा के लेके जाऊंगा, घर वालों को जगाऊंगा, उठाऊंगा, बिठाऊंगा और उनके सामने वसीयत करूंगा आज नहीं तो कल मेरा जरूर इंतकाल होगा। तुम में से जो कोई जिंदा रहे खबरदार मुझे
गुस्ल देने के बाद नया कपड़ा न लाना, कफन के तौर पर ये कुर्ता पहना देना। कल क़यामत के अल्लाह पूछेगा अब्दुर्रहमान इब्न औफ क्या लेके आया? कुर्ते का दामन पकड़ के दिखा दूंगा। कमली अल्लाह जल्ला शानो आता हुआ तेरे मोहम्मद के जिस्म से लगा हुआ कुर्ता में पहन के आ गया। वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, अल्लाह की कसम वो ईमान वाला नहीं जो खुद सुकून से रहे, उसके साथ वाला पड़ोसी बेआराम रहे और उसकी वजह से, उसके करतूतों की वजह से, उसकी अजियतों की वजह से उसका पड़ोसी रोने लग जाए। वो ईमान वाला नहीं हो सकता जो पेट भर के सोए, पड़ोसी उसका भूखा रहे, उसका ईमान कैसे बचेगा? फरमाया अपने घर के तू बेशक मिलानर क्यों ना हो, बेशक तू कोठियों वाला क्यों ना हो, बेशक पैसे वाला क्यों ना हो, और कमा अल्लाह तुझे ज्यादा देवे, एक गाड़ी पर 10 गाड़ियां अता फरमावे, एक बंगले से अल्लाह तुझे पूरे गुजरात में महल दे दे, लेकिन ख्याल करना अपने महल की वजह से, अपनी गाड़ी की वजह से किसी गरीब की आंखों में आंसू न लेके आना। तो छोटा गोश्त खा तेरी मर्जी, शिकार खा तेरी मर्जी, तू हिरन का गोश्त खा तेरी मर्जी। अगर तेरे मोहल्ले में कोई बेवा रहे, तेरे मोहल्ले में गरीब यतीम रहे, तो गोश्त पकाते वक्त घर की खिड़कियां रोशनदान बंद कर दियो, मेन गेट बंद कर दियो, हड्डियों से का, मुंह से का, रोटी से का, रोज का नमकीन का तेरी मर्जी। कोशिश करना तेरी हड्डियां भुनने में खुशबू जो निकले तेरे कान तेरे नाक की नथ में आए, खबरदार गरीब के नाक में न जाए, यतीम के नाक में न जाए। यतीम ने सब्जी खाते तेरे गोश्त की खुशबू को सूंघ के पूछ लिया अम्मा किसके घर गोश्त पक्का? साथ वाले ने कह दिया जिनका अब्बा जिंदा है वो बच्चा सब्जी खाते, बाप को याद करके रोने लग गया। ये ना हो उसके सर से तो बाप गया, तेरे सर से कहीं बाप ना चला जाए। ये सीरत थी मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये सीरत है, ये रहेगी। ये ना हो मेरे अजीजों दूसरों की किरदार कशी करते 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 अपने ईमान का बेड़ा गर्क हो जाए। अपना किरदार बचाने में किसी की किरदार कशी ना करना, वरना मेरे अजीजों किसी के किरदार में कितने दाग नहीं करने, किसी के किरदार पे कितने सवालिया निशान उठने। ये ना हो किस पर तू किरदार, किसके किरदार पर उंगली उठा रहा है उसके सवालों को गिन ले। जब तेरे किरदार को गिनाया जाए रब अकबर की कसम इतनी गलतियां निकले कि कागज कलम ही खत्म हो जाए। किस नबी के तरीकों से मेरा अजीजों उम्मत का नौजवान नफरत कर रहा, मेरी बहन नफरत कर रही, कलमा पढ़ने वाली उम्मत क्या नफरत कर रही। अल्लाह अकबर, जहाँ मेरा नबी कदम रखे अल्लाह ने उस वहाँ की मिट्टी को भी आला कर दिया। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे मुबारक से बाहर निकले, मदीने शरीफ में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अम्मा आयशा आपके चेहरे का नजारा कर रही थी। अम्मा आयशा घर के अंदर, रहमत वाले घर, नबी घर के बाहर, मदीने की ठंडी हवा के साथ जमीन के मिट्टी के जर्रात भी हवा की नजर होने लगे, उड़ने लगे। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह अंदर तशरीफ ले आए, मदीने की ठंडी हवा के साथ मिट्टी के जर्रात उड़ रहे। अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपनी आस्तीनों को यूं करके खोल के सीधा कर लिया। अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपना गिरेबान सीधा कर लिया। यहाँ तक रहमत वाले नबी ने अपने होंठों को खोल कर अपना मुंह भी खोल लिया और हवा के झोंकों को अंदर लेने लगे। अल्लाह अकबर, मदीने की मिट्टी को अपने जिस्म पे लगे। आपने फरमाया कौन सी मिट्टी की बात करती है? ये मेरा मदीना में मेरे मदीने की मिट्टी है। तुझे पता है मेरे कदमों की बरकत से अल्लाह ने यहाँ के मिट्टी के जर्रों को भी शिफा वाला बना दिया। अल्लाह ने नाम इतना अता फरमाया, नाम अल्लाह ने शान वाला अता फरमाया। पता है मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, जिसका नाम नाम मोहम्मद से हो, मोहम्मद अहमद हो, मोहम्मद असलम हो, मोहम्मद अनवर हो, मोहम्मद हाशिम हो, फरमाया ख्याल करियो तू अब्बा क्यों ना हो, तू भाई क्यों ना हो, तू पीर क्यों ना हो, तू उस्ताद क्यों ना हो, खबरदार जिसने अपने नाम के साथ नाम मोहम्मद लगाया, मोहम्मद नामी बच्चे पर कभी लानत ना करना, मोहम्मद नामी बच्चे के कभी मुंह पर थप्पड़ ना मारना, मोहम्मद नामी बच्चे की कभी बेइज्जती ना करना। मोहम्मद नामी बच्चा अगर महफिल में आवे जगह ना हो, उस बच्चे को देखकर ओ लोगों जगह छोड़ देना। तुझे पता है शानों वाले नबी के नाम को इसने अपने नाम के साथ लगाया।
कयामत के दिन अर्श अजीम का मालिक ऐलान फरमाएगा, ओ बेशर्म हो, तुम्हें गुनाह करते शर्म नहीं आई, तुम्हें अजाब देते अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की गैरत को हया है कि बारी ताला क्यों, कि मैं तुम्हें कैसे अजाब दूं, मैं तुम्हें जहन्नम में कैसे ढोंकूं कि तुम्हारे नामों के साथ मेरे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है। फरमाया जाएगा जितने मोहम्मद नामी वाले सारे मेरे अर्श के साए के नीचे आ जाओ, तुम्हारे नामों के साथ मेरे लाडले मेरे प्यार का नाम लगा हुआ, मैं नहीं चाहता मोहम्मद नामी वाले मैदान माशर की धूप में खड़े हो। फिर मालिक कायनात ऐलान फरमाएंगे, जैसे उलमाए किराम से सुना, फरमाया इनके नाम अमाल को न खोलना, ऊपर इनके नामों के साथ मोहम्मद नाम लिखा हुआ है। अल्लाह का दरियाए करम जोश में आएगा, फरमाया जाएगा गुनाह तो तुम्हारे ऐसे कि तुम्हें जहन्नम के रगड़े दिलवाओ, लेकिन नाम के साथ मोहम्मद नाम की निस्बत से जाओ, मेरा आज दरियाए करम जोश में आया, मैंने तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अब इतने नाम फजाइल छोड़कर ये ना हो कि नेकी छोड़कर गुनाह करना शुरू कर दो, ये तो उसकी करीमी है, चाहे माफ करे ना करे, लेकिन हमें जिस चीज का मुकल्लफ बनाया, जिस किरदार में डाला, हमें वो किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर एक चीज आपको पसंद आ रही है, दाढ़ी आपको पसंद आ रही है, टोपी पगड़ी आपको पसंद आ रही है, मार्केट के अंदर जो चीज आप लेते हो, जो खाते हो, होटल के ऊपर बैठ के कोई चीज खाई, छोड़ दो होटलों का खाना। अहमदुल्लाह साहब मैं आपकी बात नहीं करता, मेरा झगड़ा ही जलसे वालों से होता है कि यार तकरीर तुम सुलहा को करवाते हो और हमें तो पीरे तरीकत पीर रहबर शरीयत का खिताब दे के करवाते हो, लेकिन हायरी बदनसीबी इतना बड़ा जलसा कराने के बाद बेनमाजी लोगों के घरों के अंदर बिठा के बेनमाजियों के हाथ का खाना खिला देते हो। 500 आदमियों को तक्के में खड़े करने वाला बेनमाजी के घर का लुकमा अंदर जाता है, खुदा पाक की कसम 2 घंटे के बाद जो तकवा तकरीर में बनता है, सारा बेड़ा गर्क हो जाता है। हराम ग़िज़ा की, बदनिगाही की, झूठ बोल बोल के, वादा खिलाफी कर कर के, अल्लाह की नाफरमानी कर कर, मेरे अजीजों पहले अंदर आग लगी हुई है। देगची के अंदर गोश्त डाल लेंगे, पानी डाल लेंगे, मिर्चें डाल लेंगे, मसाला जार डाल लेंगे, तुम एक दिन नहीं 1 करोड़ रुपए के डीप फ्रीजर में रख दो, क्या वो हंडिया पकेगी? अगर मेरे अजीजों से लकड़ी के मट्टी के चूल्हे पे रखोगे तो 2 घंटे के बाद हंडिया आपके मिजाज के मुताबिक हो जाएगी। ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से से हीट लगी, नीचे वाला हिस्सा भी, दरमियान में बेशक कितनी चीज बाढ़ मजबूत थी, नीचे वाला हिस्से की ताप से, तपी से ऊपर वाला हिस्सा भी गर्म हो गया। तुम्हारे अल्लाह ना करे थोड़ी बहुत आग जल जावे, बच्चा कागज को आग लगाए, वो दुपट्टे को आग छू जाए, बताओ तेल डाल के आग बुझाते हो कि पानी डाल के आग बुझाते हो? पानी डाल के। अगर उसके अंदर तेल डालोगे भड़केगी, आग में तेल डालने से भड़केगी, पानी डालने से ठंडी होगी। या तो पहले ही गुनाहों की आग अंदर भड़की पड़ी है। माँ ने इनकसारी का, अब्बा ने, भाई ने, कोई आंसू अल्लाह के दरबार में औलाद के लिए, बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए निकाल कर इस आग को ठंडा न किया, बल्कि बहन बेनमाजी ने आटा गूंदा, माँ बेनमाजी ने रोटी पकाई, दूसरी बहन बेनमाजी रोटी सामने रख के गई। ये तो वो तेल था जिसने मेरे अजीजों बुझती हुई आग को दोबारा जला दिया। ये तो सुबह 8 बजे से लेकर गुजरांवाले के चौक के अंदर कितनी बदनिगाही करके आया, जानवर भी इसकी निगाह से ना बचा, बूढ़ा भी ना बचा, अपाज भी इसकी निगाह से ना बचा। आग तो पहले जल रही थी मेरे अजीजों, जुबान से अल्लाह दी कसमें इन्ने दा, अल्लाह दी कसमें इन्ने दा, इन्ना ते कर नहीं पैंदा, अल्लाह दी कसमें बोल बोल के कसमें झूठ बोला। इस आग जुबान से आग लगाई, निगाहों से आग लगाई, किरदार से आग लगाई, दिल की बुझी हुई बत्ती से आग लगाई, दिमाग की गंदी सोचों से आग लगाई। ये तो ऐसी झुलस रही थी, 50-30 साल का तो दूर की बात है, पगोड़े के अंदर खेलने वाला भी बच्चा इस आग की तपीश से रोने लग गया। जानता है अब्बू गोदी चक्के पता नहीं क्यों रोने लग जाता है। जो अंदर आग लगी हुई थी उसका ताप पहुंचा,
छोटी सी बैल मासूम है जिस पर कोई नमाज रोजा फर्ज नहीं, उसने उठाया, बच्चा चौक हो गया। उसे पता है कि यहाँ गुनाहों वाले सारे चिराग अभी मुझे पड़े हैं। शायद मौलाना आपसे कभी किसी ने शिकायत की हो, वली साहब माशाल्लाह 3रा साल आलम बन रहा, हाफिज भी है, घर जाके नमाज नहीं पढ़ता। मौलवी साहब कहते समझावांगे, क्या करे, डंडे मारे। मदरसा फताउल उलूम के माहौल के अंदर बच्चा रहा, तकवा यहाँ नजर आया, हिदायत यहाँ नजर आई, नूर कुरान यहाँ नजर आया, नूर ईमान यहाँ नजर आया, इमाम साहब के माथे पर नमाजों के सजदे का नूर नजर आया। खादिम बावर्ची कारी साहब भी 5 वक्त का नमाजी मिला, बावर्ची भी 5 वक्त का नमाजी मिला। आने जाने वाले, सलाम लेने देने वाले, सबों में खड़े होने वाले सारे नमाजी बने, सारे नमाजी मिले। इतनी नमाजियों का असर इस पे पड़ा, 5 तो दूर की बात, ये तहज्जुद पर भी खड़ा हो गया। लेकिन जब घर में गया, दरवाजे पे घंटी बजाई, घंटी खोल, दरवाजा खोलने वाली बेनमाजी, आ गया कहने वाली बेनमाजी, पानी पिया दे बेनमाजी, ठंडी पंखे में बैठ जा बेनमाजी, हड्डियां पकाने वाली, ला मैले कपड़े दे तेरे धो दूं बेनमाजी, बिस्तर बिछाने वाली बेनमाजी, ऐसी सोना पर करने वाली बेनमाजी। इतनी बेनमाजियों का नहुनकी न हो सके, इतने हाथ का असर अल्लाह अकबर उस 7 दिन के नमाजे पर पड़ा कि 10 घर के अफराद ने अल्लाह अकबर उस 7 दिन के नमाजी का बेड़ा गर्क कर दिया। कितनी बड़ी बदनसीबी की बात है, हर एक घर के अंदर 10 अजानों की आवाज आ रही है, लेकिन बदबख्ती की बात है 10 मस्जिदों की अजान ने सुनकर भी एक बंदा भी पूरे घर पे मुसल्ले पे नहीं आ रहा है। बदनसीबी नहीं, पूरी दुनिया की बेहयाई हमारे घरों के अंदर। जिन घरों के अंदर मुसल्ले नजर आते थे, कुरान की तिलावत नजर आया करती थी, बुढ़ियों की तो तुमने बोलती बंद कर दी। हकीम साहब वाकिफ है, हफ्जाबाद से पीर महल 220 किलोमीटर है, 220 किलोमीटर। और मेरे इलाके में 4 जुम्मों की खिदमत वहां से ज्यादा करते हैं, और वो भी कोई कमी नहीं छोड़ते अल्लाह के फजल करम से। पता है मैं वो क्यों जाता हूँ? मौलाना सिद्दीक रवानी साहब रहमतुल्लाह अलैह 1952 में आपने या 1959 में आपने वो दारुल बनाया, मरकज तबलीगी मस्जिद बनाई। 2008 में मर्दे कलंदर चला गया, उनकी बेवा बीवी है, 85-90 साल की उम्र है, हाथों में उसके राशा, सहारे के बगैर चलती कोई नहीं, खाल उसकी जिस्म की लटकी हुई, शायद ही कुछ खाती हो, लेकिन वो अल्लाह वाली इतने आला ज़र्फ़ की मालिक है। सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान पढ़ना शुरू करती है, असर की नमाज के बाद मगरिब से पहले पूरा कुरान पाक खत्म कर देती है। मैं बस उसकी ज़ियारत के लिए था, तो उससे प्यार लेने के लिए। या तो जिस घर के अंदर 4 कुरान के हाफिज है, उन्हें भी सपारा पढ़ना नसीब नहीं होता, रोजा फेरा मारी था, बस टाइम ही नहीं मिलता। अगर आज जो अल्लाह के कुरान को टाइम नहीं देता, नमाज के लिए मस्जिद को टाइम नहीं देता, तो मलकुल मौत ने भी वादा कर रखा, रब्बे अकबर की कसम, वो भी तुझे कलमा पढ़ने के लिए टाइम नहीं देगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, ईमान, कुरान, हुजूर की मोहब्बत अंदर छुपी हुई। सुबह तुम मार्केट में जाओगे, वर्किंग डे पीर का दिन है, तुम सुबह मार्केट दुकानों पे जाओगे, जो तुमने दुकान के अंदर सौदा बेचना है उस सौदे को तुम बाहर दुकानों के बाहर लटकाओगे। कोई शो पीस में लटकाएगा, कोई मेरे अजीजों हैंगर में लटकाएगा, कोई मेरे अजीजों किसी कुंडी के साथ लटकाएगा। दूर से आने वाला कहेगा ये सौदा इस दुकान के अंदर मिल रहा है। मेरे अजीजों ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे अंदर जो ईमान है, मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है, गुलामी रसूल है। अगर तुम मार्केट के अंदर सौदा बेचोगे तो तुम्हारे पास जो सौदा है, आने वाले को क्या पता लगेगा, खरीदने वाले को क्या पता लगेगा। इसके पास नबी की गुलामी मिलेगी, इसके पास नबी की तबा मिलेगी, इसके पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा तरीका मिलेगा। मेरे अजीजों, हमारी तो मिसाल और है, दुकान में कुछ और रखा है, दुकान के बाहर कुछ और सजा रखा है। शक्ल से, सूरत से, अकल से, नकल से मेरे अजीजों की गुलामी नजर आती है। आओ आप मैं आकर
आज इस मस्जिद में इतना अज़्म और इरादा करके चले जाए, हुजूर की गुलामी में अपने आप को इतना डाल ले कि देखने वाला ये ना कहे पठान आ रहा, अवान आ रहा। इन गलियों बाजारों में जिसकी नजर हमारे लिबास और चेहरे पे पड़े, देखने वाला मेरे अजीजों कह दे ये अवान पठान नहीं आ रहा बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। शादी में, ब्याह में, गमी में, गम खुशी में, जब तक मेरा अज़ीज़ो आक़ाए दो आलम की सीरत को मुक़द्दम नहीं रखोगे, आक़ाए दो आलम के तरीकों को अपनी ज़ात से, जान से, जहान से, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदी वलदी। खून के कतरे से ज्यादा, रूह से ज्यादा, सांसों के आने से ज्यादा, जब आमना के लाल के चाँद को, आपके तरीकों को मुक़द्दम नहीं रखोगे, रब्बे अकबर की कसम है तो नमाजी तो कहलवाएगा, रब के दरबार में तो आज के रसूल नहीं कहलवाएगा। 500 रुपए दे के सर के बाल कटाने वालों, जालिम को पता नहीं लग रहा मैं इन बालों के चक्कर में, इस खूबसूरती में, बता किसके साथ दुश्मनी मोल लेके आया। कुर्बानी आएगी, पूछेंगे जानवर कैसा होना चाहिए, पैर थोड़ा सा लगता है, खुद टूटा हुआ, आंख अंदर है, कान बाहर है, जानवर जायज है कि नाजायज। पूरा हुलिया यहूद और नसारा के मुताबिक बना रखा है, अपने आप पर भी फतवा लगाया मेरा किरदार जायज है कि नाजायज है, ये अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा कि मरदूद कर दिया जाएगा। मेरे बच्चों, मैं कोई बड़ी बात नहीं करता, मैं तुम्हें मुफ्ती बनने का नहीं कहता, मैं तुम्हें आलिम बनने का नहीं कहता, बनोगे तुम्हारी मर्जी, लेकिन कम से कम इंसान तो बनो, आका के गुलाम बनो। पूछो, इनका अब्बा बहुत बड़ा मुफ्ती था, बहुत बड़ा अल्लाह का वली था, उनका पौवा पूरे पाकिस्तान में बोलता था, दुनिया उनके फतवे को मानती थी, दुनिया उनकी आवाज पे लब्बैक का करती थी, दुनिया उनको वली कामिल माना करती थी, दुनिया उनकी पाकीज़गी को माना करती थी, दुनिया गुजरा वाला उनके किरदार से मुतासर था। जिस दिन जनाजा उठा हर बंदा अश्कबार था। रब्बे अकबर की कसम, इस वक्त जो हमारी सूरतों की हालत है, बता 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 ये तरीका मेड इन मदीना से मिल रहा है कि मेड इन यहूद और नसारा से मिल रहा है। फतवा मैं नहीं लगाता, तकवे के दायरे में लाना चाहता हूं। ये जो आपके मेरे सर के बाल हैं, मैंने कंघी नहीं की, क्या लोगों ने मुझे यहां से निकाल दिया? तुमने कंघी करके कौन से मैंने यूट्यूब का गोल्ड बटन हासिल कर लिया? शीशे के आगे खड़े होते हो, इसके आगे खड़े होने का तरीका बदलाया। 5 लाख का फर्नीचर है, ससुराल के दरवाजे में उतना बड़ा सगार मेज नहीं आ रहा। ऊपर की दलीज तोड़ लो, ऊपर का हिस्सा तोड़ लो, नीचे बीम डाल लो, दलीज फर्नीचर है, छत पे रस्सियों से लटका कर हर बहाने से वो सगार मेज आ गया। लेकिन बदनसीबी सगार मेज लाने वाली 50 साल गुजर गए, उसे सगार मेज के शीशे के आगे खड़े होने का तरीका ही नहीं आया। शीशा तो तेरी जेब में भी होगा, मेरी गाड़ी में भी लगा हुआ, मेरे बैग में भी शीशा पड़ा हुआ, लेकिन फरमाया मेरा उम्मती यहूद और नसारा मेरे दुश्मनों का चेहरा देखना कुछ और है, तेरे तो चेहरा देखने के अंदर भी मेरा तरीका झलकना चाहिए, तेरे किरदार तेरे आईने में भी मेरा तरीका ढलकना चाहिए। या रसूलल्लाह क्या करो? फरमाया जब मेरा उम्मती चेहरे में अपना चेहरा देखे, शीशे में अपना चेहरा देखे, तो साथ यूं कहा कर, अल्लाहुम्मा अंता हस्सनता खल्की फज़िल खुलुकी। ए अल्लाह, जिस आपने मेरा चेहरा खूबसूरत बनाया, अल्लाह कमली वाले के सदके उम्मती के अखलाक भी ऐसे खूबसूरत बना दे। किरदार कब्र में चलेगा। फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, कई दुकानों पे मेरे अजीजों तरह तरह के पोस्टर, हमामों पे, सलून पे, ऐसा भी वक्त आना था झट करवाने के लिए, बाल बनवाने के लिए हमें सलून नाई से भी टाइम अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगी। बाप तुझे मस्जिद की तरफ लावे तो मस्जिद में ना आवे, नाई तुझे पानी में गोते दे, कभी तेरा मुंह पर करे, कभी कालक मले, कभी चिट्टा मले। अल्लाह कुरान का नूर मलना चाहता है, कबूल नहीं करते, नाई कालक मलना कबूल कर रहे हैं। फिर आपके बालों को यूं करके बनाएगा, फिर यूं करके पफा के लेके आएगा। कितना? 1000, वो भी कहेगा जो 5 जमातें नहीं पढ़ा, 1000 की प्यार मोहब्बत है, की प्यार 2000 दे दो तुसी। अल्लाह की कसम, आ जा फताहुल उलूम में, आ जा
फजलुल्लाह तुम्हारे पास उस तरह होगा कि सर मूंढते होंगे, फ्री में मूंढेंगे और इंशाल्लाह चाय भी पिला के भेजेंगे, आ जाओ इंसान बनाने। सुनो भाई, 3 तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल अल्लाह के पाक पैगंबर हुजूर पसंद है ना भाई, हर लिहाज से किस किस को पसंद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुजूर की पसंद हमारी ना पसंद होगी कि पसंद होगी? जोर से बोलेंगे आप, पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद क्या? आपके बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते थे, फौजी कट बेबी कट नहीं, यहाँ से मोड़ दिए यहाँ से आगे कर दी नहीं, तीनों तरफ से हुजूर के बाल बराबर। आप हलक मुबारक गंज मुबारक करवाया करते कि आपके बाल कानों की लो तक या जुल्फे मुबारक यहाँ से होती, इसके अलावा कोई इस्लाम में आमना के लाल का तरीका नहीं आया। हसन हुसैन की कटिंग अम्मा फातिमा ने ऐसी कराई होगी, हज़रत अली भी ऐसी कटिंग के साथ आते होंगे, दामाद दूल्हा बन के भी ऐसी कटिंग के साथ आया होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अगर किरदार में निखार चाहते हो तो आमना के लाल की गुलामी में अपने पूरे वजूद को लाना पड़ेगा। बाल मेरे अजीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर की तरफ किए, आपने दाएं बाएं कंघी नहीं निकाली, दाएं बाएं कंघी निकालोगे यहूद और नसारा की अलामत है। बीच में मांग या बाल ऊपर की तरफ करोगे, ये सारे नबियों के सरदार मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अब बताओ ये सुन्नत को कौन जिंदा करेगा? कौन जिंदा करेगा सुन्नत को? पक्की बात है, कब से है? पक्की बात है, बाल ऊपर की तरफ करने। 2 बालों का हुक्म फरमाया, एक बाल ऊपर की तरफ, दूसरे बाल नीचे की तरफ, लेकिन हमने तो वर्जीब कर लिया, ऊपर के बाल नीचे आ गए, नीचे के बाल पता नहीं कहां चले गए। अम्मी मुखालफत कर रही है, अम्मी इन्हें मना करो, सुबरावर की शक्ल बना रखी है, और तरह बांदर लग रहा है, जा 200 रुपए लेके जा, चंगी तरह साफ करावी, मैं रोटी कोई नहीं देनी, मैं तेरे कपड़े कोई नहीं देने। जब माए नबी की सुन्नत पर अटैक करने लग जाए तो फिर बताओ अल्लाह अकबर, मिजाज सुन्नत और इत्तबाए सुन्नत कौन बनाएगा? वो लाहौर का एक बच्चा, अल्लाह अकबर, मंगनी हुई दाढ़ी मूंड था, मंगनी हुई दाढ़ी मूंड था। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, निकाह के वक्त गया तो दूल्हा बन के गया, ससुर ने मेरे अजीजों अटैक कर दिया, कहने लगा अल्लाह अकबर, ये दाढ़ी मूंड लेके आए थे, लगता है आपने लड़की तो हमारी वही है, लड़के का मिजाज बदल दिया। उन्होंने कहा कसम उठवा लो, ये तबलीगी जमात में बच्चा चला गया था, वहां ईमान हिदायत का नूर मिला तो ये बच्चे का मिजाज नहीं बदला, ये तो उसके चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबू, हमें रिश्ता कबूल कोई नहीं। लड़की का अब्बा अब क्या कह रहे हैं? पुत्रो मेहरबानी इज्जत बुझा। उन्होंने कहा अब्बा ये इज्जत तो हुजूर के रोजे पे पिछले महीने लेके खड़ा था और कहता या रसूलल्लाह अच्छे ही रख लो, अच्छे बुला लो, अच्छे बुला लो, मदीने की खजूरों की गुठलियां भी तूने जमीन पे न फेंकी, अब ये तेरी मोहब्बत कहाँ चली गई? कुपियां समझाने लगी, सारे रिश्तेदार समझाने लगे, हाल बनिए नवाए वक्त में मेरा अजीजों वाक़या आया था, मेरा अजीजों सारे समझाने लगे। लड़का कहने लगा अच्छा बगैर दाढ़ी के यानी दाढ़ी के साथ शादी नहीं होगी? करना ही। अच्छा फिर जाता हूँ, कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ। हरदी हाल से बाहर निकला है, जहाँ निकाह बराती बैठे थे, बाहर निकला, घर से बाहर निकला, अल्लाह अकबर, कुल्ला और अपना हार को उतार के कचरे पे ढेर के फेंक दिया। लोग कहते हैं कि अल्लाह अकबर, कुर्बान सुन्नत कर दे, शादी बचा ले। रब अकबर की कसम है, मैंने सुन्नत बचा ली, शादी जैसी कुंजी को कुर्बान कर दिया। मैं उस घर में नहीं जाऊंगा जो सुन्नत की मुखालफत होती है, छोड़ गया अपना सब कुछ लेके, मेरे अजीजों अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के कराची चला गया। माँ से सदमा बर्दाश्त न हुआ, माँ से दर्द बर्दाश्त न हुआ, बीमार पड़ गई, दाएं बाएं से घर की खबरगिरी करता रहा। मेरे बाप क्या हुआ था, शादी हुई है नहीं हुई, निकाह हुआ था नहीं। किसी ने कहा सारी गल्ला छड़, तेरी माँ बीमार है, बिस्तर पे मर पे पड़ी है, पुत्र पुत्र कहती है, इसके अलावा कोई न खाना न पीना। माँ की ममता ने, माँ के दर्द ने, प्यार ने जोश मारा। कहने लगा कराची से चला, सर्दी का मौसम था, अल्लाह अकबर, कपड़े पुराने फटे पहने, इज्जत के मारे अमीर घराने का बच्चा, अमीरी की गैरत ने गरीब के आगे हाथ फैलाने ना दिया। कभी भूखा, कभी खाता, कभी सोता, कभी जागता। फिर गाड़ी के अंदर बैठ के आया, अल्लाह अकबर, मालिक ने मेरे से मेरा जीरो टिकट मांगा, गार्ड ने, मैंने कहा कोई नहीं, अल्लाह नंगे पैर था, 2 माह का महीना। मैं लाहौर के रेलवे स्टेशन पे उतर गया, कहाँ जाता? मैंने कहा चलो सुबह जाके घर में आके जाऊंगा, माफी मांगूंगा। सामने ऑस्ट्रेलिया मस्जिद खुली पड़ी थी, जहाँ मेरे अजीजों तबलीगी जमात वाले स्टेशन पे उतरते हैं, जमात वाले रात में गुजार के सुबह रायमंड चले जाते हैं। मस्जिद 24 घंटे
खुली थी, कहाँ गया? सर्दी इतनी लग रही थी, कोई चादर कोई केस कंबल पास कोई नहीं। मैंने मस्जिद की दरी को उठा के ऊपर लपेट लिया। मैंने कहा ना जाने सुबह क्या बनेगा, पेट में रोटी कोई नहीं, पानी चाय कोई नहीं, नंगे पाँव ठटरता हुआ मस्जिद की दरी को लपेट के बैठ गया। थोड़ी देर के बाद मस्जिद के दरवाजे पे गाड़ी रुकी, एक बड़ा बिजनेसमैन मस्जिद में आया, दाएं बाएं देखने लग गया और अल्लाह अकबर, दरी के अंदर मेरे वजूद को कांपता हिलता देख के दरी के करीब आया। अल्लाह अकबर, फौरन दरी का कोना हटाया, मेरा चेहरा देख के कहने लगा, अल्लाह के बंदे मैं तुझे कब से तलाश कर रहा हूं, तेरी तलाश ने मुझे बड़ा परेशान कर दिया। कहने लगा भाई कौन हो? ये बातें कौन हूँ, तू कौन, मैं कौन, ये तो घर जाके बताऊंगा, चल मेरी गाड़ी में बैठ। कहा मेरे फटे कपड़े, भूख और नंगे पाँव, और कहा लाखों की गाड़ी। घर बैठा दिया, घर ले गया, अपने कमरे में जल्दी तौलिया लाया, बाथरूम का दरवाजा खोल के गर्म पानी बदलाया, कहना अलमारी खोल के कहने लगा बताओ कौन से कपड़े पहनने का। मैंने कहा बताओ कौन है रिश्तेदार का, सारी बातें छोड़ दे, तेरा मेरा रिश्ता पता है किसने बनाया का, किसने? कहे तो तुझे बाद में बताऊंगा। नहा धो के जब कपड़े पहन के आया, पास बैठ के खाना खिलाया, चाय पानी दूध पिलाया, कहने लगा बता मेरे बच्चे बता, निकाह तेरा किस वक्त करूं? कहा बाबा यहाँ तो गरीबी की वजह से रोटी नहीं दी, मुझे लड़की कौन देगा? कहा मैं तुझे लड़की दूंगा। अल्लाह अकबर। कहा बाबा तू मुझे जानता है? अल्लाह अकबर, मैं तो घर में सो रहा था, आंखें बंद थी, ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुझे ज़ियारत हुई, आपने फरमाया जा मेरे बेटे को लेके आ, मेरे बेटे को उसकी गरीबी और गर्मी और सर्दी ने सता रखा है। अल्लाह अकबर, सिर्फ लाके से रोटी ना देना, सिर्फ लाके से जगह ना देना, बल्कि अपनी बेटी का निकाह भी मेरे बेटे से कर देना। उससे कह देना जो तूने दाढ़ी की सुन्नत बताई सब कुछ बयान कर दिया, तुझे पता है इस तेरे अज़्म इरादे से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तेरे से राजी हो गया। मैं जवानों की यारों बात नहीं करता, मुझे बूढ़ों पर रश्क आता है कि तुम दाढ़ी पे हाथ कैसे लगवाए, तो इज्जत है तुम्हारी। किसी की वजह से बरादरी में तुम्हें देख के कुर्सी छोड़ देते हैं, तुम्हें इसका ही ख्याल ना आया, जिसके सदके से इज्जत भी नहीं तुम्हें उसका ख्याल ना आया। कहां से लाऊं? अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तरे मरक पे लेटे, आओ तुम्हें देवबंद का शान सुनाऊं। अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पे लेटे हुए, अल्लाहु अकबर, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब पास आ गए। अस्पताल के अंदर नर्सें दवाई पिला रही, आप दवाई नहीं पी रहे, दवाई पिला रही, आप दवाई नहीं पी रहे, कभी जुबान बंद मिक्सर पिला रहे, शरबत पिला रहे चमची से, कभी होंठ बंद इधर, कभी होंठ बंद इधर। अनवर मौलाना शबीर उस्मानी फरमान लगे हजरत दवाई पीना सुन्नत है, पी ले। अनवर शाह कश्मीरी ने आंखें खोली, फरमाया वाह वाह, दवाई पीना सुन्नत है, इतना नहीं पता बैठ के पीना सुन्नत है, लेट के पीना सुन्नत नहीं है। तुम मुझे लेटे पिला रहे हो, डर लगता है आका की सुन्नत मौत के वक्त छूट गई तो मैं अपने आका को होदे को सर पर क्या मुंह दिखाऊंगा। सारी जिंदगी अल्लाह अकबर। मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अनवर शाह कश्मीरी के बारे में आया, लाठी का आखिरी हिस्सा जो जमीन पे लगता कभी किबले की तरफ नहीं किया है। मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आया, फरमाया काले रंग का जूता नहीं पहनते थे, फरमाया करते थे ओ लोगों खिलाफ काबा का रंग काला, उस रंग को मैं अपने पैरों में पहनूं, ननौतवी को हया रहा है। हाफिज साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर देवबंद का सरपंच था, अंग्रेज की गोली सीने में लगी, हर वक्त दुरूद शरीफ पढ़ा करता था, अंग्रेज की गोली सीने में लगी, दुरूद शरीफ पढ़ना बंद कर दिया। किसी ने कहा हाफिज साहब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे पढ़े हो, आखिरी वक्त में दुरूद शरीफ पढ़ना क्यों छोड़ दिया? फरमाया गोली अंग्रेज की गोली सीने में, और गोली गंधक और बारूद से बनी हुई, दुरूद शरीफ तो खुशबू वाला, दुरूद शरीफ इसलिए बंद करना पढ़ना छोड़ दिया कि गोली की बारूद की वजह से कहीं दुरूद शरीफ की खुशबू की तौहीन ना हो जाए। आओ तुम्हें मेरे अजीजों 1973 के आइन में
आम किरदार अदा करने वाला हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद नव्वरल्लाहु मरक़दो, जिसने असेंबली के इजलास को रोक दिया था और कुर्सी पे खड़े होकर कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़रत असेंबली का इजलास हो रहा है, अल्लाहु अकबर। फरमान लगे तुझे इजलास मुबारक, मुझे अल्लाह का हुक्म मुबारक हो, रब्बे अकबर की कसम है तुम्हारे इजलास की खातिर मैं नमाजों का सजदा नहीं छोड़ सकता। उसकी ललकार, उसकी गरज ने रब्बे अकबर की कसम आज भी कादियानियत के ईमानों को हिला के रख दिया है। अल्लाह भला करे हमारे कायदीन का, अल्लाह भला करे हमारी दीनी जमातों का, जिसने जस्टिस फायद ईसा साहब को एहसास दिलवाया जो तेरा कलम चला, इस कलम में आका की गुलामी नहीं बल्कि आका की दुश्मनी है। उसने भी दामन फैला फैला कर मौला फजल रहमान साहब का और दीगर कायदीन का शुक्रिया अदा करा कि खुदा का शुक्र है तुमने मुझे जहन्नम से बचा कर वापिस जन्नत के रास्ते पे डाल दिया। हमारा किसी पार्टी से कोई मुतनाज़ा नहीं, किसी से कोई इख्तिलाफ नहीं, लेकिन मेरे अजीजों बंदा कहता है शक्ल देखी अपनी, जिनको तुमने ईमान के सौदों पे वोट करके दिए उनकी शक्ल तुमने नहीं देखी। बात कहीं और निकल जाएगी। किरदार में, सूरत में, सीरत में अपने आप को आमना के लाल की गुलामी में लाना पड़ेगा। बालों की बात हो गई, मौलवी साहब जरा आप दुआ फरमा देना। अगली बात कर रहा हूं, तीनों तरफ से ये देखें, तीनों तरफ से एक मुट्ठी दाढ़ी रखना वाजिब है, वाजिब फर्जों के करीब है, सुन्नत से ऊंची। इससे कम रखना हराम है, हराम है, हराम है। बैतुल्लाह में बैठ के दाढ़ी कटाओ, हराम है। वकूफ अरफा के दिन मेरा अजीज अरफात के मैदान में दाढ़ी कटी हो, राम बांधा हो, हज का सवाब मिल रहा है, दाढ़ी कटाने का गुनाह मिल रहा है। एतकाफ में बैठे हो, एतकाफ का सवाब मिल रहा है, दाढ़ी कटाने का गुनाह, मडवाना, कुतरवाना, मशीन लेजर भरवा के छोटी करवाना, उसरा माजरत के साथ हराम है, हराम है, हराम है। 2 गंदुम की गोलियां 50 मण गंदुम में रखो, 50 मण गंदुम को 2 गोलियों की वजह से कीड़ा नहीं लगता। अगर 2 गोलियां कीड़े से गंदुम को बचा सकती हैं तो चेहरे के बाल लेके कब्र में चले जाओ। अगर 2 गोलियों से गंदुम महफूज रहेगी, इस दाढ़ी के बालों से इंशाअल्लाह कब्र में कफन भी महफूज रहेगा, कफन में जिस्म भी महफूज रहेगा। रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, इरादा कर रखेंगे भाई। चलो जिनकी नहीं है वो कह रखे, जिनकी है वो बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन बढ़ाएगा इंशाअल्लाह दाढ़ी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 काम और करने हैं। शलवार मेरे अजीजों टखनों से ऊंची, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ लगा के फरमाया शलवार यहां तक होनी चाहिए, पिंडियों आधी पिंडियों में, टखनों से ऊंची, टखनों से ऊंची करो मेरे अजीजों। फतवा तकवा है, फतवा है, ऊंची कर लोगे तो मेरे अजीजों तकवा है। हम तो वो चीज तलाश करेंगे जिसका जायका, जिसका म्यार ऊंचा होगा। शलवार टखनों से ऊंची करना, सर के बाल ऊपर करना, सर ढांपना, हर वक्त नंगा सर आदमी हालत गुनाह में रहता है। मेरे ख्याल से शरीयत के अंदर नंगे सर वाले की गवाही भी कबूल नहीं होती है। जिसका नंगा सर हो इस्लाम उसकी गवाही कबूल नहीं करता है। जो कहूंगा सच कहूंगा, सच कहूंगा, सच के अलावा कोई नहीं कहूंगा। अल्लाह फरमाते हैं सच का तो किरदार में झूठा जुबान तेरी सच कैसे बोलेगी। सर को ढांप के टोपी से रखना। उलमा फरमाते हैं शैतान इंसान के सर में से अंदर घुसता है। सर पे टोपी मेरे अजीजों अल्लाह अकबर वो जाली है, वो मेरे अजीजों वो खोल है, वो कैप है, शैतान को अंदर घुसने नहीं देती। दिमाग पे, दिल पे अटैक सर के अंदर से दाखिल होकर करता है। सर के बालों को सीधा करना, दाढ़ी बढ़ाना, मूंछें कतरवाना। 2 काम मर्द करें, 2 काम औरतें करें। मर्द पहला काम कि इंशाअल्लाह ताला दाढ़ी कटाएंगे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरा शलवार टखनों से ऊंची रखेंगे, कहो इंशाअल्लाह। औरतें दूसरा काम, 2 काम औरतें, एक खुला लिबास पहनेगी और एक मेरे अजीजों अपने चेहरे, अपनी सूरत मूरत पे पर्दा डालेंगी। अल्लाह जल्ला शानु इन मामलात को, इन सुन्नतों को, इन किरदारों को मकान में, दुकान में, घरों में, जिंदगियों में जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। सारा मजमा 3 मरतबा कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा।